मैं ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहा हूं पाकिस्तानियों कि मैं आया क्यों मैं आपको जगा रहा हूं कि ये बैठा था पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ और पर्ची से पढ़ के कह रहा था कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो मेरे पर नाराज ना हो जाए। सो इसलिए अच्छा, शहबाज शरीफ जब से आया है यहां ऐसे लोग बैठे थे जो समझते थे शहबाज शरीफ से ज्यादा अफलातून कोई आया ही नहीं दुनिया में। नादान लोग इश्तिहार देख के 50 अरब रुपए के शहबाज शरीफ ने आपके पैसे से इश्तिहार चलाए और उसके बाद वो नादान भी समझने लग गया कि बहुत बड़ा अक्लमंद आदमी था। वो और बात है कि 3 महीने में अल्लाह अल हक है, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, सारी कौम को असलियत पता चल गई। जरा आप ये देखें, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मलिका बरतानिया की सालगिरह है और वो जाता है बरतानिया की एम्बेसी में बरतानिया को सालगिरह करने के लिए, बताने के लिए। और ये जरा तमाशा देखें, केक किसको खिला रहा है? बरतानिया के जो यहां सफीर है उसके मुंह पे केक डाल रहा है। ये फिर से दिखाना उनको, कहना का ये है मेरे पाकिस्तानियों, आपको मैं कह ये रहा हूं कि हम जब तक अपने पैर पे खड़ा होकर खुददार कौम नहीं बनेंगे, जब तक इसमें हमारे में खुददारी नहीं आएगी, हम ऊपर नहीं जा सकते। हम भिखारियों की तरह कभी किसी से पैसे मांगे, कभी किसी से। कौमें वो बढ़ती हैं जो इकट्ठे मिलके कौम कुर्बानी देती है, मिलके कौम हर मुश्किल का सामना करती है। जब 2010 में फ्लड आए और यह मुल्तान के पास मैं खुद आया, या मुजफ्फरगढ़ डूबा हुआ था, जिधर भी दुनिया में पाकिस्तानी थे सबने मिलके पैसा चलाया, सबने पैसा इकट्ठा किया। किसी इमदाद के बगैर हमारी कौम इतने बड़े सानिया से निकल गई, क्योंकि कौम थी, कौम इकट्ठी हुई। हम 22 करोड़ पाकिस्तानी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कौम बनना पड़ेगा। इस तरह के हमारे ऊपर चोरों को जो बैठा दिया है, इससे कौम आगे नहीं बढ़ने लगी। इस तरह कौम जब ऊपर चोर बैठ जाएं, कोई कौम से उम्मीद ना रखो कि वो ऊपर जा सकती है, क्योंकि आज तक दुनिया की तारीख में जब तक कौम ऊपर गई है, कौम मिलके कानून की बालादस्ती कायम करके, इंसाफ दे के, फलाई रियासत बना के, अवाम का ध्यान रख के, तब कौम ऊपर जाती है। अब मैं आपको जरा एक रेडियो आकाशवाणी, जो पाकिस्तानी रेडियो आकाशवाणी है, झूठों की शहजादी, जरा अब मैं आपको एक स्किट दिखाना चाहता हूं। इंडियन रेडियो ये जो आपको फैसल ने बताया था 1965 की जंग में, इंडिया का एक ऑल इंडिया रेडियो होता था आकाशवाणी, वो सारा वक्त खबरें दे रहा हो रहा था कि वो लाहौर भी फतह हो गया और पाकिस्तानी फौज हार गई, यानी हर झूठ की खबरें वहां से आती थी। अब हमारी मरियम बीबी हमारी आकाशवाणी बन चुकी है। तो मैं आप जरा पहले बैकग्राउंड दूं। इन्होंने इस मुल्क का पैसा चोरी करके शरीफ खानदान ने, नवाज शरीफ ने, लंदन के सबसे महंगे इलाके में, मेफेयर, मैं लंदन जानता हूं, लंदन सारा यूरोप में सबसे महंगा शहर है, उसके महंगे इलाके में इन्होंने 4 बड़े महल्लात खरीदे। तो मैंने उसकी निशानदेही की। मैंने जब कहा कि देखें ये आपके पास किधर से पैसा आया ये 4 महल खरीदने के, तो जब मैंने ये पूछा तो सबसे पहले शहबाज शरीफ के, अच्छा ये सुने, ये 2012 की है, सुनाए।
आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं, उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? बात यह है कि जिन अरबों रुपए। अच्छा, अब ये आए हैं जनाब शहबाज शरीफ के बेटे जो अभी मफरूर हैं, सलमान शहबाज। ये क्या कहता है, ये जरा सुने। 2012 सुन लिया कहते किधर हैं? अच्छा, अब रेडियो आकाशवाणी पाकिस्तान, जरा अब इनको सुने। इस तरह मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सना, ये पहले इसको कोर्ट में तो लेके जाए। जिस तरह का पेपर ये आपके सामने। अच्छा, अब कि ये किधर से निकाल के ले आए मेरी भाइयों की और वालदा की प्रॉपर्टीज? अब इनको नहीं पता था मरियम को कि 2 साल के बाद एक इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी इंकशाफ होगा जिसको कहते थे पैनामा पेपर्स। दुनिया में जो छुपाए हुए थे, दुनिया के मुल्क में बड़े बड़े वजीरों ने, वजीर आजम ने प्रॉपर्टीज छुपाई हुई थी, वो इंकशाफ हो गया। उसको पैनामा पेपर्स कहते थे। जब वो इंकशाफ हुआ तो इनके भाई हुसैन नवाज से जब पूछा गया कि जनाब ये वाकई आपकी प्रॉपर्टीज हैं, मरियम बीबी तो कहती है हमारी कोई लंदन छोड़ो पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सुने वो क्या कहता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, ठीक है जी, सुन लिया नहीं बताए, सुना आपने कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं। और अल्लाह ने जब अल्लाह अल हक का सच सामने ले आया तो कहता कि वो चारों महलात अरबों रुपए के मेफेयर सबसे महंगे इलाके में वो मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ ओन करती हैं। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोलना, बताए ना जरा, मुल्तान बताओ। क्योंकि चोरी का पैसा था, आपका पैसा था। और ये जो मैं आपके सामने दूसरी, एक खुददार कौम और दूसरा कभी भी जिस कौम के प्राइम मिनिस्टर, उसके वजीर उस मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, वो मुल्क ऊपर नहीं जाता। करप्शन और चोरी में क्या फर्क है बताए ना मुल्तान के बाशऊर लोगों, चोरी और करप्शन में क्या फर्क है? चोरी मसलन कोई जेब कुतरा आ गया, मेरी चीज चोरी कर ली, किसी ने भैंस उठा ली, गाड़ी उठा ली, ये चोरी है। करप्शन होती है जब अवाम का पैसा चोरी होता है। करप्शन का मतलब कि मैंने मोटरवे बनवाना है,